अगर आज के यंग जनरेशन में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या होगी तो वह होगी सबसे बड़ी बीमारी जिसे हम बोल सकते हैं वो होंगी हेयर फॉल या हेयर रिलेटेड इशू। तो हेयर की समस्या जो है दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे हेयर के टॉपिक के ऊपर। हेयर रिलेटेड जो इशू है इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। हमारे क्लिनिक में जब भी पेशेंट आता है या हम उसको जब भी ट्रीट करते हैं तो कोई भी डॉक्टर रहे तो उसको एक चीज़ तो करनी पड़ती है, उसे डिटेक्टिव बनना पड़ता है उस पेशेंट के लिए। उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका खान पान क्या है, वो किस सुबह कब उठता है, कब सोता है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो इफ़ेक्ट होता है उससे रिलेटेड हम लोग हेयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर को जब ढूंढनी पड़ती है तो उसे एक डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ता है ताकि उसे ये समझे कि एक्चुअल में जो हेयर का प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रहा है, या उसका स्ट्रेस बढ़े हुआ है, या उसमें हार्मोनल्स कोई इश्यूज़ है, या फिर और कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से वो इशू हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो कई कारण है बाल सफ़ेद होने के, या समय से पहले बाल झड़ना, या उसमें कोई इशू आना। इसमें सबसे पहले तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हो तो मे बी ये चांस है आप क्रैश डाइट पे अगर होंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ जो है वो कई बार पेशेंट को होती है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में जैसे जिंक हो गया, आयोडीन हो गया या आयरन हो गया, तो इस तरीके से जो भी मल्टीविटामिन्स की जो कमी होती है वो क्रैश डाइट के कारण भी हो सकती है या वेट लॉस प्रोग्राम के कारण भी हो सकती है। अभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अगर समझो किसी का एचबी अगर लो है या कम है तो न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट जो होना चाहिए हीमोग्लोबिन के थ्रू, या एचबी कम होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस डेफिशिएंसी को भी हमें बहुत बार देखना पड़ता है। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी एक चीज़ ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन की वजह से भी बालों में प्रॉब्लम आती है। अगर प्रोटीन का बैलेंस जो है अगर डाइट में अगर सही है, ना कम ना ज़्यादा, और ये मेनली अगर आप देखोगे तो ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आप यूज़ करते हो, जैसे सब्ज़ी से हो गया, देन ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी आएंगे, उसके बाद में जैसा राजमा है, या फिर उस रिलेटेड हम बोल सकते हैं जैसे राइस का अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम रखेंगे, जैसा कि राइस और राजमा अगर साथ में लिया जाए तो अमीनो एसिड्स का जो भी कॉम्बिनेशंस बनेगा उसे कंप्लीट प्रोटीन हम लोग ये कर सकते हैं। देन चना है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटीन का फुलफिलमेंट जो है बैलेंस रख सकते हैं। तो ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि अगर आप विटामिन ए की टैबलेट अगर ले रहे हो या सप्लीमेंट्री ले रहे हो और वो एक्सेस है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके हेयर लॉस का। तो विटामिन ए को अगर नेचुरल सोर्स में अगर लेना है आपको तो आप गाजर खा सकते हैं या फिर हम स्वीट पोटैटो बोल सकते हैं, तो वह एक चीज़ है, उससे भी आप विटामिन ए का। और जैसे कि आप सलाद लीजिए सब्जी में, तो जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स का जो सलाद है उससे भी आप फुलफिल कर सकते हो। सेकंड चीज़, जो लोग एग्स लेते हैं या अंडा लेते हैं तो ट्राई कीजिए कि बहुत बार लोग उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम जैसा योल्क को अगर अलग निकाल दें और वाइट को अलग निकाल दें तो उसमें होता क्या है कि जो भी वाइट है उसमें 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स रहता है, और 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है, और जो योल्क है उसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो अगर हम दोनों को अलग रखते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेट नहीं बनता है। तो ट्राई कीजिए कि होल एग्स जो है अगर आप खाते होंगे नॉन वेजिटेरियन सोर्स में तो उसको होल एग्स पूरा का पूरा लीजिए ताकि आपको एक कंप्लीट प्रोटीन का ब्लॉक जो है आपको मिल सके। तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप वेजिटेरियंस में भी काफ़ी सारी चीज़ें उसको भी ट्राई कर सकते हो। अभी आप इसमें एक ओमेगा 3 का जो ऑप्शन है वो भी आप ले सकते हो। ओमेगा 3 जो है आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हो। कंडीशन ये है कि सिर्फ आप उसको अच्छे न्यूट्रिशनल कंपनी का लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, थोड़ा सा कॉस्टिंग हाई जाएगा लेकिन आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर उसमें फ़िश जो है उससे भी आप ले सकते हो। दूसरा जो है अगर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 अगर आपको चाहिए तो अलसी के सीड हो गए, फालूदा सीड हो गया,
देन उसके बाद में अखरोट जो है वॉलनट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ओमेगा 3 आपको इससे काफ़ी बेटर फॉर्म में मिलेगा। देन सेकंड जो है, आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो अपने मसाज करने के लिए हेयर की, तो वो कोल्ड प्रेस ऑयल हो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। जैसे कच्चे खाने का ऑयल जो उसमें आप कोकोनट भी हो सकता है। देन अनियन ऑयल भी एक बेटर ऑप्शन है, ऑलिव ऑयल अच्छा है। तो आप हफ्ते में 2 बार इसको 5 मिनट 10 मिनट उसको थोड़ा सा गर्म करके आप मसाज कीजिए, तो वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। एंड देन नेक्स्ट जो है वो है कि हम लोग जो है, हमारे जो भी कस्टमर आते हैं हमारे क्लिनिक में, जो पेशेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको देख के हम लोग अनियन ऑयल जो है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, या फिर हमारे पास में जो अदर इम्पोर्टेड पेटेंटेड जो ऑयल है, तो हम ट्राई करते हैं कि अगर पेशेंट का अगर कैपेबिलिटी है तो हम इम्पोर्टेड पेटेंटेड भी उसमें ऐड करते हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है करने का। अगर आप ऑनियन ऑयल हम लोग इसलिए देते हैं कि ऑनियन ऑयल कंटेन सल्फ़र, और सल्फ़र जो है वो टिश्यूज़ में जो है कोलेजन बढ़ाता है, और कोलेजन बढ़ने की वजह से आपका स्काल्प जो है वो काफ़ी हेल्दी रहता है। तो स्काल्प के लिए बेटर है आपके ऑनियन ऑयल, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपको स्प्लिट हेयर का प्रॉब्लम है या डैंड्रफ का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, तो आपके घर में अगर जो एलोवेरा है वो आपके काम की चीज़ है। एलोवेरा जो है उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो रहता है। देन उसमें जो मिनरल्स रहते हैं, जैसे जिंक रहता है, कॉपर रहता है, और इट्स बेनिफिशियल है ना। तो वह आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एप्पल विनेगर जो है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों का जो पीएच है वो पीएच को ये मेंटेन करता है। इसको आप 75 ml लीजिए 1 लीटर में, और जब भी आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद इसको आप उससे वॉश कर लीजिए, ताकि आपके बाल जो है शाइनी रहेंगे और आपके बालों का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है, जैसा ग्रीन टी है, ग्रीन टी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी कंटेन पॉलीफिनॉल, और पॉलीफिनॉल जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है। आप ग्रीन टी का जो गर्म पानी में उसको कीजिए, और जो पानी उससे आप अपने बालों को धोइए, तो उससे क्या हो जाएगा, पॉलीफिनॉल होने की वजह से उसमें जो आपके बालों में अगर कोई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है, तो वो सारी चीज़ ये ग्रीन टी से आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, ग्रीन टी भी आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज। अगर आप लोग व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो इससे एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक्सरसाइज करने से जो है हमारा स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहता है। और स्ट्रेस लेवल अगर कम हो गया तो बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो हेयर रिलेटेड इशू होते हैं, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका एक फ़ायदा हो गया। दूसरा ये उसका बेनिफिट दूसरा ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे रहता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, जिसके कारण आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो ट्राई करें कि चाय कॉफ़ी का जो इंटेक्ट है वो मिनिमम लेवल पे रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि जब भी हम चाय कॉफ़ी जितनी बार ज़्यादा पीते हैं, ये विटामिन सी को जो है डिप्लीट करता है, कम करता है। तो विटामिन सी को भी मेंटेन हमको रखना पड़ेगा। तो वो हिसाब से हमारा चाय और कॉफ़ी का इंटेक जो है वो भी बैलेंस रखना पड़ेगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है बालों के लिए वो है विटामिन B7 या बायोटिन जिसको बोलते हैं, या विटामिन बी के जो भी फॉर्म है वो भी अलग अलग फॉर्म है। तो आपके बालों के ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल है। इसको आप सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हो, बिकॉज वेजिटेरियन के लिए काफ़ी कम सोर्सेज है इसमें। तो जब भी आप लेंगे इसको टैबलेट फॉर्म में, सप्लीमेंट फॉर्म में, तो कंडीशन आपको मालूम है कि वो अच्छे कंपनी का होना चाहिए, न्यूट्रिशनल बेस अच्छे कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्टिंग हाई गया तो चलेगा। तो इसके कारण जो है विटामिन बी से आपके कंप्लीट होने से तो इसका ग्रोथ जो है बालों का ये काफ़ी फास्ट होता है। तो ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसको आप ऐड कर सकते हो अपने इसमें। अगर आप इतना सारा ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहे हो, या इतना हेवी ट्रीटमेंट ले रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो इन सारी चीज़ों पे, अगर एक चीज़ आपकी अगर ठीक नहीं होगी और वो है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है,
या आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वेस्ट है। अगर आपका ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, या आपका शुगर का इंटेक ज़्यादा है, या ऑयल का ओवर कंजम्पशन है, या जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ओवर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन अगर है, आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हो या एंटीबायोटिक्स लेते हो, या स्मोकिंग काफ़ी बड़ा है, तो ये अगर ओवर कंजम्पशन अगर आप करते हो, यानी कि लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है, तो आपको इतना खर्चा करके हेयर ट्रीटमेंट पे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे बॉडी के विटामिन्स मिनरल्स लेवल को काफ़ी हद तक कम करती है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके हेयर पे, स्किन के ऊपर दिखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ट्रीटमेंट के साथ साथ में जो भी कर रहे हो, या जो भी आप घर पे भी अगर कुछ कर रहे हो बालों के लिए, तो आपका लाइफस्टाइल जो है आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, इस इम्पॉर्टेंट। तो सबसे बड़ा जो दवाई है, मेडिसिन है, वो हेयर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई जो है वो है हमारा जीवन शैली। तो जीवन शैली या लाइफस्टाइल जो अगर हम मेंटेन करते हैं, तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट अच्छे हमें पॉजिटिवली देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब भी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तनाव जब भी बढ़ता है, तो कार्टिसोल सीक्रेट होता है, और कार्टिसोल जब भी सीक्रेट होता है बॉडी में हमारे तनाव को मेंटेन करने के लिए, तो ये काफ़ी हद तक बाकी जो हार्मोनल्स है उसको भी चेंज करता है। तो जैसे थायरॉक्सिन हो गया, या फिर टेस्टोस्टेरोन हो गया, या फिर DHEA हो गया, या फिर एस्ट्रोजन हो गया, ये सभी हार्मोन्स जो है जो हमारे बालों के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए हमें स्ट्रेस को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, और वो तनाव मुक्त जीवन शैली जो है हमें अपनाना पड़ेगा। तो उस चीज़ से हम लोग उसको मेंटेन रख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि काफ़ी अभी जो भी यंग जनरेशन्स है, और यंग जनरेशन में जो भी अर्ली जो हेयर ग्रे होते हैं या सफ़ेद होते हैं, तो उसका मेन रीज़न भी यही है कि उनका जो तनाव है, जैसा उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस हो, रिलेशन बेस्ड स्ट्रेस हो, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, या फिर जो बच्चों में अभी पढ़ाई का टेंशन है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये जीवन शैली जो हमारी इस तरीके से है, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको फोकस करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा मेडिसिन है। और हमारे बॉडी में जो भी सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है, या जो हमारे बॉडी पे सबसे ख़तरनाक इम्पैक्ट करता है, वो क्या है? तो वो है रात को न सोना, या फिर जिन लोगों को रात को सोने की आदत नहीं है, जिन लोगों को नींद जल्दी नहीं आती, 2 से ढाई बजे तक वो लोग सोते नहीं हैं, तो ये जो है ये बॉडी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो वो किस प्रकार करती है? तो कम सोने की वजह से क्या होता है कि जो भी रिकवरी जो होना है हमारे बॉडी की, तो वो रिकवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। क्योंकि हमको पता है, हमने काफ़ी बार सुना है कि हमारे बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल रहता है खुद को रिपेयर करने के हिसाब से, और बालों का भी एक साइकिल रहता है रिपेयर करने के हिसाब से। तो जब भी हम सोते हैं, तब जो हमारे बाल है उसका जो साइकिल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे बालों के साइकिल में अगर आप देखोगे, तो उसका जो ग्रोथ है, और जो बालों को जो शेड जो है, वो कलर जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है बाल उनके साइकिल में करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सोते नहीं हो, तो उसको इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये सीधा है कि आप अगर सोना आपका अगर नहीं है, और आप इस ट्रीटमेंट पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये वेस्ट है ना। अगर सोएंगे नहीं, तो बालों का प्रॉपर साइकिल अगर होगा नहीं, तो आपका जो भी पैसा आप इसमें लगा रहे हो, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर आपका सोने का जो प्रॉब्लम है वो अगर ठीक नहीं हुआ, तो ट्राई कीजिए कि इसको पहले करेक्ट कीजिए, देन आप जो है वो ट्रीटमेंट के लिए या फिर जो भी घरगुती इलाज करते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से वो आपको रिज़ल्ट देगा। तो इतना सारा लिस्ट है हेयर के प्रॉब्लम के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से सब चीज़ें हर किसी को लागू नहीं होती, हर आदमी एक अलग अलग डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो जब भी हमारे पास में जब पेशेंट आते हैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो हम ट्राई करते हैं कि पूरा उसका डिटेल में अच्छी तरीके से हिस्ट्री लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि उसका हार्मोनल का प्रॉब्लम है, सोने का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल कैसा उसका मेंटेन है। ना कि सिर्फ दवाई अगर हम लोग उसको अगर दे देते हैं तो वो उसको लागू नहीं होती। तो जब भी
उसका पूरा लाइफ साइकिल जब हमको मालूम होता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसमें क्या क्या करेक्शन करना चाहिए और उस करेक्शन को करते हैं। देन उसके बाद में जो भी हमारे पास में आयुर्वेदिक वन औषधि जो है उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिलाजीत जो है ये स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम करता है और इसकी वजह से कार्टिसोल भी मेंटेन होता है। देन अश्वगंधा हो गया, या फिर बालों के लिए आपको सभी को पता है और अच्छे फॉर्म में जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल रहती है उसमें आंवला अगर हो गया, वटजटादी हो गया, भृंगराज हो गया, तो इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है उसके हिस्ट्री के बाद में हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपको लागू रहेगी या कुछ बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको लागू नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई और ये सब बंडल मिला के यानी कौन कौन सा हिस्ट्री हो गया पेशेंट का, देन उसका डाइट प्लान हो गया, देन ऑयल उसको कौन सा ट्रीट करना है वो, और आयुर्वेदिक वनौषधि वाला ट्रीटमेंट। तो ये पूरा बंडल मिला के जो है आप यूज़ करेंगे तो ही आपका हेयर का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या परमानेंटली आप इसको कम कर सकते हो। ना कि सिर्फ कोई मार्केट से एक ऑयल लाके या फिर कोई फूड सप्लीमेंट आप एक ही ले रहे हो, तो इन चीज़ों से कुछ आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। तो हम लोगों को चाहिए कि पूरा का पूरा बंडल जो है हम लोग यूज़ करें ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।